जिंदगानी। देखो तो देखो वीरों किस तरह मेरा भैया मूर्छित अवस्था में माता धरती में भ्राते की बिखरी जिंदगानी पड़ी। विधाता ये कैसी, विधाता ये कैसी हाय घड़ी हो। लाल की बिखरी जिंदगानी, लाल की बिखरी जिंदगानी पड़ी। रगे बंसियों की, रग बंसियों की निशानी पड़ी। अरे विधाता, पिता मरण से भूख बुझी ना, मुझको आके खा ले, मुझको आके खा ले पर भैया के प्राण बचा ले। पिता मरण तेरी विधाता, जरा तो दया कर हम पर। पिताजी को छीन कर तुझे संतोष नहीं मिला, सीता को दूर करके तुझे संतोष नहीं मिला तो मुझे मार डाल, लेकिन मेरे लक्ष्मण को जीवन दान दे दे। पिता मरण से भूख बुझी ना, मुझको आके खा ले, मुझको आके खा ले पर लक्ष्मण के प्राण बचा ले। पिता मरण यही विधाता, क्योंकि वीरों आज मैं जो हूं अपने लक्ष्मण के सहयोग से। लक्ष्मण ने मेरा भरपूर साथ दिया, सहयोग किया, लेकिन मैं तो देखो कितना निष्ठुर, कितना अभागा, कितना निर्दयी हूं, जो अपने भैया के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मुझे मार डाल विधाता, मुझे मौत दे दे, लेकिन मेरे भैया को क्योंकि सच तो ये है लखन, आज मैं जो कुछ हूं अपने लक्ष्मण की वजह से। सच तो ये है लखन, है ये तेरा करम, बिखरा मौसम हवा को सुहानी चली। लाल की बिखरी जिंदगानी, विधाता ये कैसी, विधाता ये कैसी आई घड़ी हो। जाम बंसी कहीं बैठ सुखेना, क्या कह रहे हो? लंका रहाई को पठैले। सुना तुमने बूढ़े मंत्री जामवंत के द्वारा बताया जा रहा है लंका में सुसैन नामक वैद्य रहते हैं,
अगर वो रामादल में आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। शीघ्रता से रामादल की ओर प्रस्थान कर जाओ। बचा लो भैया लक्ष्मण को, हनुमान बचा लो। आप धैर्य धारण करें। हे दीन बंधु करुणा सागर, उर्में धीरज लाओ, सब भांत करूंगा सेवा में। दीनन पति मत घबराओ। लंकासी में परिचित नहीं, सुपरिचित हूँ। आप धैर्य धारण करें, अभी लाता हूँ सुखैन को। एक बार सभी लोग बोली लखनलाल की जय हो। सभी लोग ध्यान देंगे। जा रहा हूँ लंका के लिए। जय श्री राम। धल रघुरूप कयऊ हनुमंता, आने भवन समेत। वैदराज जी को मैं भवन के सहित लाया हूँ। घोर निद्रा में है, जागृत करता हूँ। वैदराज जी चेतन हो जाए, प्रभु का दर्शन करें। उठे उठे। ओ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? उधर दृष्टि डाल रहा हूँ तो बंदर ही बंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, और उधर दृष्टि डाल रहा हूँ तो भालू ही भालू दिखाई दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा ये भालू और बंदर मेरे घर के अंदर या मेरा घर ही भालू बानरों के अंदर, समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, वर्तमान में आप रामादल में हैं। रामादल? अवश्य। क्यों? दशानन के ज्येष्ठ तनय पुत्र घन्नाथ के द्वारा मेरे निहत्थे भाई लक्ष्मण के वक्ष स्थल पर किसी विशेष शक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। उपचार हेतु हनुमान माध्यम से मैंने आपको रामादल में बुलाया है। कृपा कर मेरे भैया लक्ष्मण का उपचार करें वैद्यराज, बचा लें वैद्यराज। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। राम पदारविंद शरणायउ आई सुखैन। उपचार करेंगे ना आप मेरे लक्ष्मण का? बचा लो वैद्यराज। देखो ना लक्ष्मण की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। कृपा कर मेरे लक्ष्मण का उपचार करें वैद्यराज, तो मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। समझ में नहीं आ रहा। मैंने परिचय जाना, स्वयं में राम बता दिया। कह रहे हमारे भाई लक्ष्मण का उपचार कर दें। हे प्रभु, आपको भला मालूम है हमारे स्वामी रावण और आपके मध्य में घनघोर युद्ध चल रहा है। तो क्या हुआ वैद्यराज? क्या हुआ? आप मेरे विरोधी हैं और हम विरोधी का उपचार कर नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते हैं, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि लंका पति के बैरी को आराम नहीं। ऐसा नहीं। हाँ ऐसा ही है। अरे ऐसा ही है। लंका में रह करके अगर मैं आपका उपचार कर दूं तो ये हमारा अधर्म है, अधर्म है। आप यदि ऐसा आदेश दे रहे हैं तो कि अधर्म करें, तो क्या मैं अधर्म कर दूं? उपचार यदि मेरे द्वारा कराया जाएगा तो मेरे लिए अधर्म है। वो आप धर्मावतार हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, ऐसा मैंने जाना है। अब आप कहें तो मैं अधर्म की ओर चला जाऊं? हाँ हाँ। अरे वैद्यराज, आते ही आपने धर्म और अधर्म की चर्चाएं शुरू कर दी। सत्य है। मेरी तो संपूर्ण आशाएं आप पर लगी हुई थी, आपने तो आते ही संपूर्ण आशाओं को धूल धूसरित कर दिया। बड़े पत्थर दिल है आप, जरा भी दया नहीं है आपको। मानवता के नाचे जरा सोचिए। क्या सोचे? ये सोचे आप, ये मेरा भाई ना होकर आपका भाई होता और आपका भाई मृत्यु सैया पर लेटा होता, तो क्या आपको वर्तमान में धर्म और अधर्म की चर्चाएं अच्छी लगती? मेरा भाई होता तो उपचार हो जाता। कितने स्वार्थी हैं आप। कृपा करें वैद्यराज। क्यों? क्योंकि मैंने तो सुना था कि वैद्य किसी एक का नहीं होता। जो आप कहते हैं मैं वैद्य दशानन के घर का, मैंने तो सुना था वैद्य सबका होता है। वैद्य के दृष्टि में सभी समान होते हैं। वैद्य का धर्म भी मैंने जाना है, सुना है। वैद्य का धर्म होता है मात्र रोगी का उपचार करना, रोगी को ठीक करना। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं आपको अधर्म करने के लिए कह रहा हूं, अरे नहीं वैद्यराज, नहीं, मैं आपको अधर्म करने के लिए कभी नहीं कह सकता। कारण सोचिए तो हमारे पूर्वजों के विषय में। क्या आपने सुना नहीं? शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म एक कोट, करोड़ों कष्टों को सहा हमारे वंशजों ने धर्म के लिए। फिर मैं धर्म छोड़ दूं? अरे ये आपने सोच कैसे लिया? लक्ष्मण ही तो समाप्त हो रहा है।
लक्ष्मण से पहले मैं मर जाऊंगा। मेरे पास उपाय भी है, लेकिन मैं धर्म छोड़ दूं ना, संभव नहीं, कदाचित नहीं। मैं कभी ना दूंगा आज्ञा यह, तुम बाहुबली दलहन करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो, सत धर्म करो। क्योंकि धर्म के लिए मैंने भी बहुत कुछ सहा है। जिस धर्म हेत निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म पे भैया भरत छूटा कुटिया से सीता। अगर बात धर्म की है तो उस धर्म शक्ति पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी, बस धर्म नहीं जाने पाए। हनुमान, हमें इनसे उपचार नहीं करवाना, इन्हें यथास्थान सम्मान सहित लंका भेज दिया जाए। ठहर जाओ हनुमान। चले जाओ, चले जाओ, ठहर जाओ।